हनुमान जी के लिए यह देखना असह्य हो गया, लेकिन जैसे वे दशग्रीव को मारने नहीं कूद सके थे, वैसे ही इस क्षण भी बाधा पड़ी। उन राक्षसियों में से एक सबसे श्रेष्ठा लगती थी, कुछ सौम्याकृति थी, उसने 3 वेणियां बना रखी थी। उसका नाम त्रिजटा था। उसने राक्षसियों को डांटा, तुम सबको आज ही मरने की उतावली है। मैंने बड़ा भयंकर स्वप्न अभी राक्षसेश्वर के आने के पूर्व देखा है। तनिक नेत्र बंद हुए और मैंने जो देखा बहुत अनर्थ सूचित करता है। इस समय का स्वप्न असत्य नहीं होता। मेरे प्रातः काल के देखे स्वप्न कभी असत्य नहीं हुए, यह तुम सब जानती हो। निकट भविष्य में भी यह स्वप्न सत्य होने वाला है। बाप रे, स्वप्न भी कैसा भयानक विनाश। त्रिष्टा की बात सुनकर सब की सब राक्षसियों ने उसे घेर लिया और एक साथ पूछा, क्या देखा है तूने? त्रिष्टा ने अपने स्वप्न को बतलाना आरंभ किया। राक्षसियों, मैंने देखा कि एक पर्वताकार कपि आया है कहीं से। उसकी पूंछ में अग्नि लगी है। वह नगर में अग्नि लगा रहा है। पूरी लंका धू धू करके बड़े वेग से जल रही है। तत्पश्चात मैंने देखा कि राक्षसेश्वर मुंडित मस्तक, काले वस्त्र पहने, गर्दभारूढ़ दक्षिण दिशा में प्रयाण कर रहा है। उसके सब बाहु कट चुके हैं। मैंने विभीषण को श्वेत वस्त्र, श्वेत अंगराग युक्त, श्वेत छत्र धारण किए देखा। उनकी जय जयकार हो रही और श्री राम ने सीता को बुलाने के लिए चर भेजा है। त्रिष्टा का स्वप्न सुनकर राक्षसियों के मुंह खुले के खुले रह गए। भय से उनके नेत्र विस्फारित हो गए। उन्होंने आतंकित होकर पूछा, त्रिजटे, तुम हम में बड़ी हो, बुद्धिमान भी हो, हमें क्या करना चाहिए यह बतलाओ। त्रिष्टा ने 2 टूक उत्तर दिया, राक्षसियों, अब हम सबका हित सीता जी की सेवा करने में है। सबकी सब राक्षसियों ने भयाक्रांत होकर सीता जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना की, वैदेही, अब हम सब तुम्हारी दासियां हैं, हमको क्षमा करना। इतना कहकर सबने सीता जी को भूमि पर झुककर प्रणाम किया और उनसे कहा, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, हमारे रहने से तुम्हें उद्विग्नता होगी। हम सब घर जाती हैं, हमें भी निद्रा आ रही है। भले ही वे क्रूर कुरूप राक्षसियां थीं, किंतु उनकी समझदारी प्रशंसा के योग्य थी। रात्रि के इस चतुर्थ प्रहर में उन निशाचरियों को निद्रा सतावे, यह भी स्वाभाविक था, और सीता जी को इस समय अकेली छोड़ने से अधिक उचित सेवा दूसरी थी भी नहीं। सखी त्रिजटे, अब यह सब सहने में मैं असमर्थ हो गई हूँ। तुम मुझ असहाय की थोड़ी सहायता करने की कृपा करो। परम पुरुष की नित्य अभिन्ना महाशक्ति जगत जननी एक तुच्छ निशाचरी से इस प्रकार अनुनय करे, यह देखकर किसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा। वे कातर कंठ से कह रही थी, थोड़ी अग्नि ला दो। कदर्य राक्षस की घृणित वासनापूर्ण बातों को सुनने की शक्ति मुझ में नहीं। अपने दया में आराध्य देव की उपेक्षा भी अब सही नहीं जाती। मैंने कटु वचन कहकर उनके अनुज को तिरस्कृत किया। वे भक्त अपराध क्षमा नहीं करते, यह मैं जानती हूँ। यह उनके करों से सत्कृत शरीर पापी दुष्ट आत्मा राक्षस का आहार बने, इसके पूर्व मैं इसे पावक को समर्पित कर दूंगी। मेरे वस्त्रों में लगी आग मुझे दग्ध कर देने को पर्याप्त है। जानकी जी की बात सुनकर त्रिष्टा ने व्याकुल होकर उनसे निवेदन किया, जनक नंदिनी, हम रात्रिचरों की परंपरा है कि रात्रि में वे किसी को भी अग्नि नहीं देते। इसे हम अपने लिए अपशकुन मानते हैं, अतः इस समय आप मुझे क्षमा करें। इतना कहकर वह सीता जी को प्रणाम करके चली गई। उसके कुछ दूर जाते ही शोकाकुल व्याकुल एकाकिनी सीता जी ने चारों ओर देखकर कहा, हाय अभागिनी, तुझे कोई एक अग्नि चिंगारी देने वाला भी नहीं। तेरा शरीर राक्षसों का आहार बने, क्या अब यही तेरी नियति है? किंतु तब 1 मास पीछे क्यों? 1 मास और इस नारकीय यंत्रणा को भोग कर राक्षस अधम की न सुनने योग्य अपावन बात सुनकर तुझे मरना ही है, तो अभी मरण में क्या हानि है? अग्निदेव तेरे तन की आहुति नहीं लेना चाहते तो न सही। इतनी दीर्घ वेणी है तेरी, इसे कंठ में लपेटकर तरु शाखा से बांधकर तू लटक सकती है। तेरी निष्प्राण देह को फिर दशग्रीव खा ले, कोई और तुझे क्या करना है?
मेरे आराध्य, मेरे अंतर्यामी, इस दासी को क्षमा करना। ऐसा कहकर वे महिमामयी उठ खड़ी हुई, नीचे तक पहुंची। एक शाखा को उन्होंने उठाकर स्पर्श किया और कहा, देव, यह दासी भले आपके श्री चरणों का दर्शन किए बिना देह त्याग रही है। दिग देवता साक्षी रहें, यह केवल आपकी है, जन्म जन्मांतर तक आपकी ही रहेगी। हे नाथ, इसे आगे भी अपना लेने की अनुकंपा करना। इस प्रकार प्राण त्याग करने को उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें धैर्य बंधाने वाले थे। उनकी बाईं भुजा और बाईं आंख एक साथ फड़कने लगी। उन शकुनों को देख और समझकर वैदेही हर्ष से खिल उठी। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट और पीड़ा दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया। पराक्रमी हनुमान जी ने सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा, राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन देख लिए। अर्थात जिस स्वप्न की त्रिष्टा ने बात की तो हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि उन्हें अब क्या करना है। हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया। मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का भी पता लगा लिया। मैं सीता जी को सांत्वना अवश्य दूंगा, क्योंकि वे शोक से अत्यधिक व्याकुल हैं। यदि मैं इन सती साध्वी को सांत्वना दिए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना अधूरा और दोषयुक्त होगा। किंतु उनसे बातचीत करने में एक बाधा है। यदि मैं शुद्ध संस्कृत वाणी का प्रयोग करूं तो सीता जी मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की सामान्य जनता बोलती है, अन्यथा इन्हें मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। अतः मैं अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली वाणी से ही उनसे वार्ता करूंगा। और यहाँ हनुमान जी की बुद्धिमत्ता फिर से दृष्टिगोचर होती है कि अपने कार्य को पूरा करने का संकल्प और कार्य को किस तरीके से करना है, परिस्थिति के अनुसार वह समाधान ढूंढने की बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने राम कथा कहनी प्रारंभ की। इक्ष्वाकु वंशीय अयोध्या के चक्रवर्ती सुरेंद्र सखा महाराज के 4 कुमार हुए। महर्षि विश्वामित्र भी जब राक्षसों के उत्पात का शमन करने में समर्थ नहीं हुए तो अयोध्या पहुंचकर महाराज दशरथ से उनके 2 कुमारों को मांग लाए। उन किशोर कुमारों ने क्रीड़ा क्रीड़ा में उन राक्षसों का संहार कर डाला। महर्षि उन्हें लेकर मिथिला चले तो बड़े कुमार ने अपनी चरण रज से पाषाणी भूता गौतमी पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया। जनकपुर में पुरारी का पिनाक उनके पौरुष से खंडित हो गया। परशुराम जी उनको अपना धनुष देकर स्तुति करके विदा होने को बाध्य हुए। महाराज दशरथ बारात लेकर आए। चारों राजकुमारों का विवाह करके मिथिला से अयोध्या लौटे। हनुमान जी ने देख लिया कि सीता जी खड़ी खड़ी शांत और स्थिर भाव से श्री राम की कथा सुनने लगी। उनके कपोलों पर प्रवाहित अश्रुधारा का प्रवाह बंद हो गया। उनके नेत्रों में आश्चर्य था। हनुमान जी ने कथा का क्रम जारी रखा। महारानी कैकेयी को केवल कलंक मिलना था, देवताओं का षड्यंत्र सफल हुआ। श्री राम पिता के वरदान को सार्थक करने अनुज एवं भार्या के साथ 14 वर्ष के लिए वन पधारे तो महाराज दशरथ प्राण धारण नहीं कर सके। अब तो अवधि की प्रतीक्षा करते भरत जी अपने अग्रज की पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट से दंडकारण्य आए तो शूर्पणखा को राक्षसों का काल वहां ले आया। छोटे कुमार द्वारा उसके नासिका कर्ण क्या काटे गए। वह खरदूषण की संपूर्ण सेना को श्री राम की शराग्नि में भस्म करवा के भी संतुष्ट नहीं हुई। उसी की प्रेरणा से दशग्रीव मायावी मारीच को लेकर जनस्थान पहुंचा। मारीच माया मृग बनकर भी मुक्ति पा गया और श्री राम के शर से मरकर
किंतु दशग्रीव भी वैदेही को छल पूर्वक हरण करने में सफल हो गया। महाप्राण गीधराज जटायु वृद्ध थे। बाधक बनकर वे महाभाग दुष्ट राक्षस के खड्ग से आहत हो गए। मुझ पर अनुग्रह किया करुणाधाम श्री राम ने। उनके आदेश से भगवती भूमिजा, भूमि से उत्पन्न, के अन्वेषण में निकले हम असंख्य चरों में से मेरी यात्रा आज सफल हुई। विनीत भाव से बैठे हुए हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो अत्यंत भयंकर है। सीता जी भयाक्रांत होकर हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहने लगी। इतने ही में उन्होंने देखा कि वह वानर बड़े विनय भाव से आकर निकट बैठा है, विनम्रता के साथ। तब उन्होंने विचार किया, यह कोई स्वप्न तो नहीं है। यदि स्वप्न है तो अत्यंत भयंकर स्वप्न है, क्योंकि स्वप्न में वानर का देखना अशुभ है। परंतु यह स्वप्न कैसे हो सकता है? मुझे नींद तो आती नहीं। मेरा हृदय सदैव श्री रघुनाथ ही में लगा हुआ। अतः उसी विचार के अनुरूप वैसी ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का तो रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को और वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा वह सब सत्य हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो।